नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के नावा गांव में। नावा गांव में शिक्षा भारती स्कूल के अंदर एक बड़ा ही जाना माना और प्रसिद्ध स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अक्सर अग्रणी भूमिका अपनी निभाते हैं। चाहे एग्जाम कोई भी हो, हर क्षेत्र में इनके बच्चे झंडा गाड़ के आते हैं, बुलंदियों को छूते हैं। आज एक गुड़िया इस स्कूल के हमारे साथ खास बातचीत में है। उम्र भले ही कम है, लेकिन जहां इन्होंने अपना भाग्य आजमाया और कहीं ना कहीं जहां इन्होंने बुलंदी हासिल की है, वो कोई छोटी बात नहीं है। कलेट एग्जाम यानी कि कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, उसमें ऑल इंडिया 16वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। खास बातचीत करेंगे वास्तव में कलेट होता क्या है, किस प्रकार जो इन्होंने तैयारी की है, और विशेष बात यह है कि इसके लिए इन्होंने कोई अलग से कोचिंग नहीं ली, कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली, कोई ऑफलाइन कोचिंग इन्होंने अलग से नहीं ली, बल्कि अपनी स्कूल की पढ़ाई की और उसके साथ साथ इस एग्जाम को भी क्लियर कर लिया। और विशेष बात यह, 12वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम भी इनके होने वाले हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कलेक्ट की तैयारी, किस प्रकार जो है दो नाव में सवार होकर ये चल रही है और दोनों नाव को समानांतर चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खास बातचीत करेंगे, इनके पिताजी, इनके गुरुजी सभी हमारे साथ खास बातचीत में, सभी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिक्षा है। मैं डिग्रोता ग्राम से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं 12th क्लास में पढ़ रही हूँ, आर्ट्स प्लस मैथ स्ट्रीम के साथ। शिक्षा और शिक्षा भारती ही आपका स्कूल है, हाँ। तो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका। हाँ, पापा ने इसी से इंस्पिरेशन लेके नाम रखा था। स्कूल पहले खुल चुका था, मैं बाद में हुई थी। शुरुआत से इसी स्कूल में? हाँ, नर्सरी से इसी स्कूल में हूँ। चलो आगे की बात बाद में करते हैं, पहले स्कूल के बारे में बता दीजिए, कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई होती है। सर, अगर किसी स्टूडेंट को शांति प्रिय, पीसफुल और अच्छे टीचर्स के साथ अच्छे मेंटर, गाइड और सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा इस स्कूल में। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं नर्सरी से लेकर 12th में इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अच्छा हो सकता है। क्योंकि मेनली अगर बच्चे को पसंद नहीं आता तो वो चेंज कर लेता है स्कूल। तो मुझे तो मेरा स्कूल बहुत पसंद है। टीचर्स का, योगेश सर का और सभी का एक जो होता है ना, अनन्य जो योगदान होता है वो है, तो उसको तो मैं कभी डिनाई नहीं कर सकती लाइफ में। तो अभी जो आपने उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में विस्तार से बता दीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि क्या आपने अभी अचीव किया है। मेरा क्लैट का एग्ज़ाम था 3 दिसंबर को। उसका रिज़ल्ट कल आया था शाम को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। जी। तो उसमें मेरी AIR 16 आई है और मेरे मार्क्स थे 95.75। बस यही है। यानी कि ऑल इंडिया इनकी 16वीं रैंक है, ये बड़ी विशेष बात है। ग्रामीण क्षेत्र, एक छोटे से गांव से और ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे से स्कूल से, जहां पर शिक्षा और संस्कारों का समावेश है, उस स्कूल से अगर कोई बच्ची इतने बड़े मुकाम पर पहुंचती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात। और इसी चीज को लेकर हम यहाँ मौजूद हुए हैं, क्योंकि पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्र में कलेक्ट को लेकर बच्चे इतने जागरूक नहीं हैं। ज्यादातर का एम होता है हम पुलिस में चले जाएं, डॉक्टर बन जाएं, आर्मी में चले जाएं या फिर टीचर बन जाएं, ये ज्यादातर का लक्ष्य होता है। लेकिन इन्होंने कुछ अलग करने का जो कोशिश की और उसमें सफल भी रहे हैं, जो इन्होंने प्रयास किया। पहला प्रयास था, हाँ, पहला ही प्रयास था। 12th के साथ-साथ किया। 12 के साथ साथ, यानी कि पहली बार आपका जो है मौका मिला था आपको हाँ। इसका। पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। कैसे आपको ये इसकी नॉलेज मिली कि हमें क्लैट में जाना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों से बातचीत करें, आपकी क्लास में बहुत आपकी सहेलियां होंगी, हमें तो टीचर बनना है या फिर हमें पुलिस में जाना है, हमें आर्मी में भर्ती होना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, कुछ इस तरीके के सपने होते हैं सभी के। आपने क्लैट क्यों चुना? सर, सबसे बड़ा योगदान तो मैं इस चीज़ में देना चाहूँगी, हमारे टीचर्स हैं। और इससे पहले मेरी 2 बहनें हैं, उन्होंने अभी 12th पास किया था पिछले साल, तो उन्होंने क्लैट अटेम्प्ट किया था, तो उनका भी अच्छा रैंक आया था। और उससे पहले भी एक हमारे स्कूल की एक लड़की थी, उसने क्लैट क्लियर किया था, तो वहाँ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आई थी कि क्लैट के बारे में क्या-क्या होता है। और फिर उसके बाद जैसे अभिषेक सर हैं, उन्होंने पापा को एडवाइस किया था कि क्लैट करना चाहिए, क्लैट ऐसे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की कि भई किस चीज़ के बारे में है, क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ से फिर थोड़ी-सी ज़ील हुई थी कि हाँ, करना चाहिए ये एग्ज़ाम। तो यही है, मेन इंस्पिरेशन तो यही थी। और फिर मेरी मेन इंस्पिरेशन है कि मेरे को खुद के लिए नहीं, अपनी जो सोसाइटी है उसके ऊपर वर्क करना है। और स्पेशली हरियाणा में है, हरियाणा की सोसाइटी गर्ल्स को इतने एक्सेप्ट करती नहीं है आज भी। जी। तो उस चीज़ से थोड़ा इंस्पिरेशन था कि हाँ, कुछ करना है सोसाइटी के लिए। तो उसके लिए ये या तो यूपीएससी था या क्लैट था, जो हमें सोशल वर्क्स के साथ जोड़ता है। तो कभी पहले से डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना था नहीं, तो इसीलिए इस साइड जाना पड़ा फिर। तो आगे इसमें आपको कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मौका मिलता है?
तो जैसे ये 5 साल का कोर्स होता है, तो इसमें 3 साल बीए और फिर 2 साल एलएलबी होती है। तो आपको 4th ईयर में इंटर्नशिप का चांसेस मिलने लग जाते हैं। तो वहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हो, किसी लॉयर के अंडर कर सकते हो, किसी लॉ फर्म में कर सकते हो। तो अगर आपको लिटिगेशन या जो जुडिशरी की साइड जाना है, तो आप तैयारी साथ-साथ कर सकते हो। और अगर आपको कॉर्पोरेट फर्म्स में जाना है, आपको मंथली मतलब एनुअली पैकेज मिलता है, तो उसका आप 5 साल बाद फर्म आपको हायर कर लेती हैं। यानी कि बड़े जगह हाथ डाला है और कहीं ना कहीं अब बड़ा मुकाम भी हासिल करेंगे इसके साथ साथ। हाँ, मतलब जैसे रैंक के अकॉर्डिंग जो टॉप मोस्ट है एनएलयू बैंगलोर है, वहाँ पे हो जाएगा। पहले ही प्रयास में 16वां रैंक। एग्जाम दिया उस समय लगा था कि हाँ एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर होगा नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहला प्रयास है। मन में डर भी रहता है कि दे तो रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा रिजल्ट, हमारा परिणाम कैसा होगा। सोचा था 16वीं रैंक आने वाली है। नहीं, इतना नहीं सोचा था। मतलब तैयारी जैसी चल रही थी उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये था कि हाँ टॉप 5 में तो हो जाएगा। मेरे मार्क्स अच्छे जा रहे थे लास्ट तक। लेकिन इतना नहीं था कि बैंगलोर हो जाएगा। लेकिन फिर एग्ज़ाम के दिन मैं फिर थोड़ी ज़्यादा नर्वस थी, मतलब स्ट्रेस इश्यूज़ हैं थोड़े, तो उसके साथ थोड़ी ज़्यादा नर्वस थी। फिर लास्ट में आते-आते धीरे-धीरे वो ईज़ हो गया। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं भगवान को धन्यवाद करूँगी कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं शांत थी, तब दिक्कत नहीं हुई इतनी। तो एग्ज़ाम मैंने शांति से लिखा था। हाँ, और लेकिन पेपर थोड़ा अब की बार ये कह सकते हैं इर्रेलेवेंट सा था, तो मतलब ट्रिकी टाइप में कह सकते हो आप। तो लास्ट में थोड़ा मेरे को डाउट हुआ था कि होगा कि नहीं, लेकिन फिर आंसर की वगैरह कल 9 तारीख को आई थी, तब चेक किया था, तब रिज़ल्ट अच्छा आ रहा था। फिर थोड़ी ये हुई कि हाँ, अच्छा गया एग्ज़ाम। उसके बाद संतुष्टि हुई है। तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? पापा ने ही देखा था। पापा सुबह से ट्राई कर रहे थे, साइट क्रैश कर गई थी सुबह, तो शाम को लेट रिज़ल्ट आया था, तो पापा ने ही रिज़ल्ट चेक किया और मतलब पापा ने ही बताया था मेरे को। तो कहीं ना कहीं पापा तो तैयारी में बैठे थे, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो शाबाशी देंगे, और फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दो थप्पड़ लगा के भड़ास तो निकालेंगे। नहीं सर, थप्पड़ वगैरह नहीं, पापा ने पहले से कह रखा था। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो पापा को दिख गया था कि थोड़ी टेंशन में, उस टाइम पे कह दिया था पापा ने कि कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है तेरा, कई बच्चे हैं 2-2 3-3 साल के ड्रॉप से कर रहे हैं और इतनी टेंशन मत लेना। ठीक है, अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेना, अगली बार नहीं तो और अगली बार कर लेना। लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है, अकेला क्लैट से तेरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। तो हाँ, कहीं न कहीं पापा का मतलब कंसिस्टेंटली सपोर्ट था। कभी-कभी हाँ, मेरे को थोड़ा-सा ये होता था कि मॉक्स में ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो तब ये भी कोशिश करते थे कि थोड़ा नीचे लाऊँ, ज़्यादा उस पे रहे नहीं। तो पापा ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया, कभी ये नहीं कहा कि नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके गुरु भी बैठे हैं, पिताजी भी गुरु हैं, तो किसको वास्तव में एक पिताजी और एक गुरु की भूमिका बताएं? इधर बैठे इनको बताएं या फिर उधर बैठे उनको बताएं? सर मेरे लिए दोनों समान है, क्योंकि योगेश सर को भी मैं ये लगा लूँ नर्सरी से जानती हूँ, पापा के अच्छे सलाहकार रहे हैं, पापा के अच्छे दोस्त रहे हैं। तो कंसिस्टेंटली इन्होंने भी कई बार मुझे गाइड किया है, कई बार एडमायर भी किया है कि अच्छी कर रही है, और कभी लाइक फ्यूचर के लिए हमेशा वेल विशर ही रहे हैं। और पापा को मतलब सलाह देने वाले योगेश सर भी थे क्लैट के बारे में। तो मैं दोनों को समान रखना चाहूँगी, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। तो पहले बड़े पापा से बात करें या छोटे पापा से बात सर आपके अकॉर्डिंग इनसे बात करनी चाहिए। करें? क्यों सर, बड़े पापा से कर लेते एक बार। बिल्कुल। गुरुजी क्या कहेंगे? एक छोटे से गांव से और ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटा सा स्कूल इतने अच्छे परिणाम हर साल दे रहा है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना भाग्य आजमाते हैं और बुलंदियों को छू के आते हैं बच्चे। क्या कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार, और हर साल ऐसे हीरे आपके स्कूल से निकल रहे, क्या कहेंगे? विद्यालय की जब नींव रखी थी, उसके पीछे विजन भी यही था कि इस ग्रामीण परिवेश की प्रतिभाओं को तराशना, और उस विजन में पेरेंट्स, टीचिंग स्टाफ, कम्युनिटी, जो हमारे इर्द गिर्द का वातावरण है, उन सभी ने सपोर्ट किया। और निश्चित तौर पे आप अच्छे ऊंचे मुकाम पे हैं। इस विद्यालय से आईएएस भी निकले हैं, एनडीए लेफ्टिनेंट भी निकले हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भी निकले हैं, इसरो तक सेवाएं दे रहे हैं। और उससे पिछले सेशन में 3 बच्चों ने क्लैट क्वालिफाई किया था, गत सत्र में भी एक बच्चे ने क्लैट क्वालिफाई किया। इस बार भी ये हमारी बेटी शिक्षा, इसका 16वां रैंक है, और शिखा गुड़िया का 25वां रैंक है। एक और गुड़िया आपकी इसी में, और उसका 25 बार है। क्या घोल के पिला रहे हो गुरुजी बच्चों को, ये बता दीजिए, क्या राज है? एक बार सभी स्कूल वालों को बता दीजिए जो पिछड़ गए हैं। निरंतर मेहनत और संस्कारवान मेहनत, और मेहनत तो टीचर्स की है, समर्पण अभिभावक का है, और बच्चों का डेडिकेशन है। ये उसी का परिणाम है। एक टीम के रूप में सभी मिलकर काम करते हैं, और फिर रिजल्ट की तो अपने आप भगवान देता है। हमारा उद्देश्य केवल अपनी मेहनत करना है, और उस मेहनत का परिणाम आपके सामने है।
जी, कहते सब स्कूल वाले हमारी शिक्षा अच्छी है, हम भी अच्छी मेहनत करवाते हैं, लेकिन आप जैसा परिणाम शायद ही किसी स्कूल का आता है। हर साल झंडे गाड़ रहे हैं, हर साल बुलंदियों को छूते जा रहे हैं, हर साल ऊपर बढ़ते जा रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों की तरफ। एक बच्ची का 16वां रैंक, दूसरी बच्ची का 25वां रैंक। अगली बार कहीं ना कहीं आपकी तैयारी रहेगी कि टॉप 5 में हमारे बच्चे आए, उससे अगली बार आपकी तैयारी रहेगी टॉप 3 में हमारे बच्चे आए, उससे आगे आप कहेंगे कि नंबर 1 ऑल इंडिया हमारा बच्चा आएगा। तो कुछ ना कुछ तो खास बात है गुरु जी, क्या पिला रहे हैं हमारे समझ से बाहर है। ये सब टीम वर्क है, स्टाफ की कड़ी मेहनत और अभिभावक का सहयोग, उससे बच्चे संस्कारवान बच्चे निकल रहे हैं यहाँ पे। हम पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और संस्कारों पे ज़्यादा बल देते हैं। आज जो परिणाम है ये उसी संस्कारों का प्रतिफल है। हमारा प्रयास या छुपी हुई प्रतिभाओं को तराशने का है और निश्चित तौर पे हम उस क्षेत्र में सफल भी हैं। वो सब आप सभी का सहयोग है, इसके लिए मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने पूरे मैनेजमेंट का, हमारे चेयरमैन सर सुरेंद्र जी और हमारे जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे काम को भी ईजी करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं कि बिना किसी कोचिंग के इस प्रकार के परिणाम देने में वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बच्चों को आप अलग से कोई कोचिंग नहीं देते हैं, कई स्कूलों में होता है एक्स्ट्रा क्लासेज, फिर उसके बाद जो है अलग अलग कोचिंग सेंटरों से टाई अप करके कोचिंग अलग से देते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा ने बताया कि कोई अलग से कोचिंग नहीं। उसके अलावा जो स्कूल की पढ़ाई रूटीन में चल रही है उसी के लेवल पर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया 16वां रैंक, तो उसकी ज़रूरत क्यों नहीं लगती आपको कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर स्कूल वाले इन चीज़ों पर जोर भी देते हैं, दूसरे जो स्कूल हैं बड़े बड़े शहरों तक आप चले जाइए, महानगरों में भी कोचिंग अलग से होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज अलग से चलती हैं, पढ़ाई अलग से चलती है, लेकिन आप कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम रूटीन की पढ़ाई में ही आपको बच्चे इस तरह तैयार कर रहे हैं कि बच्चे ऑल इंडिया में जो है डंका बजा रहे हैं। तो मेरा ये कहना कि स्कूल की जो सफलता है उसका रेशियो आप गाँव में जाके देखें, जो यहाँ के पास आउट बच्चे कितने प्रतिशत बच्चे सफल हैं। यहाँ पे जो कोचिंग का है वो एक स्ट्रेस, जैसे आज मानसिक दबाव रोजाना अखबारों में आप पढ़ते हैं, तो बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुकूल उसको सपोर्ट करना चाहिए। कहाँ पे बच्चों को किस सपोर्ट की ज़रूरत है, बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, हम उसी तरफ तराशने का प्रयास करते हैं और हम नीचे की कक्षाओं से ही उसका फाउंडेशन, उसका प्लेटफॉर्म इस प्रकार का तैयार करने की कोशिश रहती है कि वो अचानक से कोचिंग की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। जो जो उस लेवल की चीज़ें आती हैं उन वो ईजीली सफल हो जाता है और उसी का परिणाम है कि आज अपने आप किसी भी गांव में, जो इस क्षेत्र के गांव हैं जहां अपना जो स्कूल का फीडिंग एरिया है, आप उस गांव में के टोटल बच्चों की संख्या गिनिए आप कि और कितने बच्चे उन गाँव में आती हैं स्कूलों की, और उनमें से किस स्कूल के पास आउट बच्चे सबसे ज़्यादा सफल हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र में है, कॉरपोरेट क्षेत्र में है, अन्य प्राइवेट जॉब में है। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या परिणाम है और कहाँ प्रतिभाएं हैं और प्रतिभा को कौन सही तरीके से तराश रहा है। महेंद्रगढ़ में सभी विद्यालय बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे, और मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। और एक अच्छा शुद्ध कंपटीशन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। हमारा उद्देश्य एक है कि मन की शांति, विचलित नहीं होना चाहिए, बच्चा धैर्य के साथ तैयारी करे, सफलता निश्चित मिलेगी। संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं स्कूल हर साल जिस प्रकार परिणाम आ रहे हैं बच्चों के, और अब की बार भी आपके 2 बच्चे हैं, तो इससे संतुष्ट हैं या फिर सोच रहे हैं कि अगली बार 5 आएंगे हमारे? निश्चित तौर पे संतुष्ट हैं। हम यहाँ पे कोई बहुत मोटी फीस लेकर के तिजोरियाँ भरने का काम नहीं कर रहे, समाज सेवा, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उतनी ही मिनिमम फीस है सरकारी स्कूल से, थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब केवल खर्चे चलते हैं, मोटा धनार्जन नहीं हो रहा। लेकिन संतुष्टि है कि यहाँ की लगभग हर घर प्रज्वलित है, हर घर में प्रकाश है। इस इलाके के जो बच्चे हैं जिनकी कामयाबी हुई है उससे हमें खुशी है, और यही हमारा टारगेट था, इन प्रतिभाओं को तराशने का। तो शिक्षक क्या कहेंगे जब रिजल्ट आपके पिताजी ने देखा, तो उस समय क्या रिएक्शन था उनका? रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको कहा आते ही? सर मैं कहूँगी कि अभी तक की मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट आप कह सकते हो कि पापा के फेस पे स्माइल थी बहुत बड़ी, और पहली बार आई गेस लाइफ में उन्होंने मेरे को एडमायर किया होगा कि अच्छा पेपर करके आई है। अदरवाइज़ मैंने 10th में भी अच्छे मार्क्स आए थे, वरना आज तक उन्होंने मेरे को कुछ ये कहा नहीं था कि हाँ, मतलब शो नहीं करते थे। फील मेरे को होता था कि कहीं ना कहीं पापा एडमायर करते हैं, बट मैं सेटिस्फाइड थी कि पापा हंस रहे हैं, पापा खुश हैं मेरे से, बस।
मैंने यही सोच के ट्राई मारा था कि पापा को सेटिस्फाइड फील कराना है। वो जो मोमेंट था कहीं ना कहीं वो कैद हो चुका है अब हाँ बिल्कुल, हमेशा के लिए। वो हमेशा रहेगा सर। और मैं बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आगे भी ऐसे मोमेंट्स आते रहें, मेरे टीचर्स को, मेरे पापा को, मेरी फैमिली को प्राउड हो। गुरुजी क्या कहेंगे, गुड़िया ने जो मुकाम हासिल किया है पहले ही अटेम्प्ट में 16वां रैंक। नहीं, ज्यादातर बच्चे होते हैं एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, किसी का दूसरी बार में नहीं होता, तीसरी बार भी ट्राई करते हैं, कई बच्चों का तो बार बार ट्राई करने पर भी नहीं होता। लेकिन गुड़िया में ऐसा हौसला, ऐसा जज्बा, ऐसी मेहनत करती है, 16वां रैंक पहली बार में ही। और आपने जब रिजल्ट देखा तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, एक अलग ही खुशी आपके चेहरे पर। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा किसी का सफल होता है तो सभी पेरेंट्स को, मेरे को नहीं, सभी को अपने प्राउड फील होता है। भाई हमें स्कूल ने देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये शुरू से, अभी बताया जैसे, शुरू से प्री नर्सरी से ये +2 तक इसी स्कूल में पढ़ी है और भी बहुत से बच्चे हमारे सफल हुए हैं। तो स्कूल देखो, डिफरेंट स्कूल में सभी, जैसे सर ने अभी बताया है हमें, सभी स्कूल अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छी से सभी स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा डिफरेंट एक चीज़ है कि डीपली पढ़ाई जो होती है ना, वो उस तरीके से वो LKG से फोकस रखते हैं सर। योगेश जी है, स्कूल का मैनेजमेंट है, जितना है फोकस रखते हैं LKG से और 12th तक बिल्कुल सेम, सभी क्लासों में सेम काम होता है। ये नहीं कि हमने बोर्ड की क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, ये कर दिया, और उसका परिणाम हमें मिलता है। जैसे GK की क्लासेस हैं, शुरू से सर ने लगा रखी है, शुरू से GK की क्लासों पे कई बच्चों का काम हो रहा है और वो कहीं ना कहीं जाके इन बच्चों को जब कोई टेस्ट देते हो तो उसमें काम आता है, और उसी का आज परिणाम आपके सामने बैठा है। तो आपकी बातों के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाए तो मेरे ख्याल सबसे पहले आपने आपके जो सहयोगी हैं, आपके सर हैं, या फिर आपके परम मित्र कहें, तो उन्हीं को आपने मेरे ख्याल से रिजल्ट के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले मैंने उसी के किया था, उसके बाद मेरा बेटा जिसने मेरा सबसे बड़ा सहयोग किया, अभिषेक, जो अपने प्रोफेसर लगा है, उस बेटे ने बहुत ज़्यादा, उसी का ही परिणाम है। मैं सच बताऊं, इसने +1 जब किया तो मुझे पता नहीं था क्लेट क्या चीज़ होती है। हमारे पास जब वो एक गुड़िया आई थी, मुझे नाम तो नहीं है याद उसका, गुड़िया सबसे पहले जो हमारे स्कूल में एक प्रेरणा के रूप में यहाँ बच्चों के पास आई थी, तो पहली बार जब वो आई तो मैंने देखा था उस टाइम कि क्लेट होता क्या है, और उसी का परिणाम आज ये है। उस बेटे ने हमें इतना बड़ा हमारा सहयोग उस टाइम किया, उसने सारा जो भी है सिस्टम उसी ने मुझे बताया, वैसे मैंने करता गया और सफलता हासिल कर। तो ये बड़ी विशेष बात हमें सुनने को मिली। कहीं ना कहीं अक्सर कहते हैं कि स्कूल वाले तैयारी करवाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों के अंदर संस्कार इस प्रकार डाले जाते हैं कि बच्चे खुद ब खुद स्कूल में रहते हुए अपनी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ संस्कार होंगे वहाँ शिक्षा अपने आप आ जाती है, और जहाँ शिक्षा होगी वहाँ संस्कार होने बड़े जरूरी हैं, और दोनों का जहाँ समावेश हो वहाँ बच्चों की जो है हमेशा बल्ले बल्ले रहती है। और जिस प्रकार ये रिजल्ट बोल रहा है, हमारे कहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा भारती स्कूल का अक्सर रिजल्ट बोलता है। और इस प्रकार जो शिक्षा के रूप में उदाहरण आपके सामने भी हैं, जिन्होंने पहले ही प्रयास में 16वां रैंक हासिल किया। दूसरी उनकी जो बच्ची वो फिलहाल है नहीं मौजूद, नहीं उनसे भी बातचीत करवाते, उन्होंने भी 25वां रैंक जो है हासिल किया है ऑल इंडिया। बहुत बड़ी बात अपने आप में। मेन फोकस से इधर ही रहना, या फिर आपने UPSC का भी जिक्र किया, कुछ IAS IPS बनने का इरादा है? सर वो जैसे 5 साल पढ़ूंगी तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस साइड है। तो अगर मेरे को फिर भी लीगल मेरे को पसंद है, लेकिन वहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरे को किस साइड। अगर मेरे को लीगल में इंटरेस्ट हुआ तो मैं जुडिशरी साइड जाऊँगी, और अगर मेरे को लगा कि मैं UPSC कर सकती हूँ अच्छे से तो मैं UPSC करूँगी, क्योंकि उसमें ऑप्शनल में लॉ होता है। तो लीगल में शुरू से ही इंटरेस्ट है? नहीं सर, जैसा पापा ने बताया 11th के बाद मेरे को पता चला था क्लैट के बारे में, तो उसके बाद फिर मैंने एक आधा मॉक दिया, तब मेरे को पता चला था कि लीगल में कंटेंट वगैरह होता क्या है। तो वहाँ से फिर मेरा इंटरेस्ट अच्छा होता गया। फिर 1-1.5 साल मैंने तैयारी करी है, तो वहाँ से फिर लीगल के बारे में धीरे धीरे जो इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो अब मतलब जुडिशरी है जो फोकस है, वो तो जुडिशरी है अभी मेन। तो अब मान के चलें कि शिक्षा के नाम के आगे जज लग जाएगा बहुत जल्दी, जिस प्रकार मेहनत करके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो सर यही कामना करती हूँ भगवान से कि लग जाना चाहिए, लगेगा। हाँ, इरादा भी यही है। हाँ, इरादा भी यही है, और भगवान ने चाहे तो लगेगा भी। पहले ही प्रयास में, हाँ सर, जिस प्रकार आप पहले प्रयास में 16वें रैंक पे पहुंच गए। ऐसे ही कोशिश करूँगी पहले प्रयास में ही क्लियर करने की। लेकिन वही है कि अगर फेल भी होती हूँ एक आधी बार तो उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि जो सीख होती है, जो फेलियर होता है, वो लास्ट अपॉर्चुनिटी तो अपनी थी नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे ही सीखते रहना है, ऐसे ही धीरे धीरे काम करते रहना है। कोई ऐसा तो नहीं अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को पेरेंट्स फोर्स करते हैं? आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि नहीं आपको यही करना है, कहीं आपका दूसरा मन हो?
नहीं सर, पापा ने स्टार्टिंग से मेरे को मतलब बहुत कंफर्टेबल रखा है इस चीज़ के बारे में कि तेरे को जो करना है वो कर। इसीलिए मैंने +1 में आर्ट्स प्लस मैथ लिया था। अदरवाइज़ आपको पता है कि जो बच्चे थोड़े टॉप पर होते हैं, पढ़ाई में ठीक होते हैं, वो साइंस लेते हैं। अब वहाँ अपने एरिया में तो यही है। लेकिन पापा ने कभी फ़ोर्स नहीं किया, कभी ये नहीं किया, और उन्होंने भी एज़ एडवाइस कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तू क्लैट करना ही है तेरे को। एज़ एडवाइस कहा था कि ट्राई करके देख ले, अगर होता है तो अच्छी बात है। तो बस उसी एडवाइस पे एक्ट किया था और अच्छा हो गया पेपर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई अभी जज बनेंगे तो शुरुआत से ही कुछ पुलिस में चोर चोर जो सजा देने में, चोरों को पकड़ने में, उस प्रकार के जो फैसला करने में शुरुआत से ही आपका जो है मैन हाथ रहा हो? कई बार जैसे घर में मम्मी पापा की भी लड़ाई हो जाती है तो वहाँ भी जज बन के फैसला करना कि आपकी ये गलती है, आपको यहाँ सॉरी बोलना, आपको वहाँ सॉरी बोलना है। हाँ सर, ये हल्के फुल्के तो होते रहते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, जहाँ पे भाई फ्रेंड्स में अगर झगड़ा हो रहा है उनको जज करना पड़ता है थोड़ा बहुत, कि उनको मतलब मनाना पड़ता है कि एक दूसरे से मान जाओ। ऐसे ही मतलब जो जुडिशरी थोड़ी हाई लेवल की हो जाती है, पर छोटे मोटे ऐसे चलते रहते हैं हर किसी की ये लाइफ में। शुरुआत से ही फैसले सुनाने का जो है दौर चला आ रहा है, कहीं ना कहीं वही गुण अब आपको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, बचपन से मेरे को ये था कि थोड़ा लीडरशिप में इंटरेस्ट था मेरा। मतलब एज ए एक बच्चा जैसे नर्ड या ज़्यादा बुक वॉर्म वगैरह बन के नहीं रहना था, थोड़ा सा लीडरशिप में कि वो थी कि हाँ भाई ऐसे करना है, इसी एरिया में जाना है। तो वहाँ से फिर आया कि हाँ क्लैट में अच्छा ऑप्शन है ये एज ए अपॉर्चुनिटी। तो अब सर से बात करें तो कहेंगे कि सर तो अपने स्कूल की तारीफ करेंगे, लेकिन आपके मुख से पूछ लेते हैं। आप +2 कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम भी आपके होने वाले जल्दी ही, तो ये दो नावों की सवारी एक साथ कैसे? आपको नहीं लगता था कि कहीं ना कहीं नाव आगे पीछे होगी तो कहीं ना कहीं हम एक एक भी नाव में नहीं रह पाएंगे, गिर जाएंगे पानी में? सर ये होता है, लेकिन अगर जो बच्चा अच्छे से मेंटेन करके चल रहा है ना, उसका हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि मैंने 12th को थोड़ा कम वेटेज दिया था इस टाइम पे, जो मेरे लास्ट के 6 मंथ्स थे पेपर से पहले। वहाँ पे मेरा मेन फोकस तो क्लैट ही था, लेकिन साथ साथ हल्का फुल्का पढ़ रही थी। ये नहीं था कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, ये भी नहीं था कि बिल्कुल ही 12th का कर रही हूँ। तो हाँ, उसको बैलेंस करना पड़ता है। शुरू के 6 मंथ्स मैंने थोड़ा 12th पे ज़्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद शुरू के जो लास्ट के 6 मंथ्स है उसमें थोड़ा सा क्लैट को ज़्यादा मेन फोकस करके और मैनेज कर लिया था 12th को। तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ता है। जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे एनडीए की बात करें, यूपीएससी की बात करें, इस प्रकार के तमाम जो एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे कहते हैं, हम अक्सर इंटरव्यू करते हैं, आईपीएस आईएएस का भी करते हैं, एनडीए क्लियर करते हैं, लेफ्टिनेंट का भी करते हैं, इस प्रकार के तमाम बच्चों का वो कहते हैं कि एनसीईआरटी हर चीज़ में कहीं ना कहीं बड़ा विशेष रोल अदा करती है। तो क्या मान के चलिए, जो आपने क्लैट एग्जाम क्लियर किया है उसमें भी एनसीईआरटी अपना बड़ा महत्व रखती है विशेष, या फिर जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऑथर की किताबें होती हैं वो भी ज़रूरी होती सर जैसे जीके और जो मैथ होता है, अगर जो बच्चा एनसीईआरटी के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चल रहा है तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद ही होगा। जीके मैं कह सकती हूँ कि करंट अफेयर्स से आती है, पर कहीं ना कहीं उसका बेस एनसीईआरटी से रहता है। जैसे जीडीपी वगैरह के बारे में क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के बारे में क्वेश्चन है, तो जोग्राफिकल भी उसमें फ़ायदा होता है। और जो बच्चा स्टार्टिंग से अच्छा करके चल रहा है एनसीईआरटी में या एकेडमिक्स में, उसको फ़ायदा होता ही होता है। और मैथ भी आप ये कह सकते हैं 8 तक का मैथ आता है इसमें। है। मान के चलिए कि एनसीईआरटी बड़ी ज़रूरी है इन सब हाँ, चीज़ों सब एनसीईआरटी तो सर हर एग्जाम में काम के लिए। आता इस मान के चलिए है। हाँ, उसको मतलब ये नहीं है कि प्रिपरेशन के दौरान आप थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे एनसीईआरटी मेन फोकस आपका रहना चाहिए न्यूज़पेपर वगैरह पे, क्योंकि पूरा इंग्लिश बेस्ड एग्जाम होता है। तो न्यूज़पेपर या कोई इंग्लिश आर्टिकल्स मैगजीन्स जो नेट पे मिल जाएंगे आपको, तो वो थोड़ा ज़्यादा मेन रोल मतलब है एनसीईआरटी से ज़्यादा। लेकिन हाँ, जीके और मैथ्स के लिए डेफिनेटली एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पर अपनी विशेष पकड़ बनानी चाहिए? सर जैसा मैंने बताया, इंग्लिश जो मेन है, तो इसमें आप ये लगा लो 24 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 24 क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं और 30 आई गेस लीगल के आते हैं। तो ये 3 जो मेन जो फोकस हैं यही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। तो इन पे अगर जिस बच्चे की पकड़ अच्छी है, लीगल पे जनरली बच्चों की अच्छी पकड़ होती है, इंग्लिश और सीआर होती हैं जो मेन डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगी आपको कि जैसे वही न्यूज़पेपर वगैरह जो आर्टिकल्स हैं उसमें आपकी 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक स्पीड होनी चाहिए। अगर ये 2 बच्चा मेंटेन कर लेता है तो अच्छी पेपर डेफिनेटली अच्छा जाता है। तो कितने क्वेश्चन थे आपके टोटल एग्जाम में? 120 क्वेश्चन थे, 120 मिनट्स थी। और आपके कितने ठीक निकले? मेरे 95.75 मार्क्स थे विद नेगेटिव मार्किंग। विद नेगेटिव मार्क। तो क्या मान के चले, संतुष्ट हैं या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और कसर रहेगी? सोच रहे हैं कि अगली बार फिर ट्राई करेंगे, अगली बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी लेके आ सकते हैं?
सर मेरा ड्रीम कॉलेज था जैसे जोधपुर था, मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद था। मैंने कभी बेंगलोर के बारे में इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाई नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से मेरी रैंक आई है मैं संतुष्ट हूँ। मैं बेंगलोर में जाना चाहती थी, मेरा बेंगलोर में हो गया। मतलब मार्क्स का मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो थोड़ा लास्ट टाइम पे बेल रिंग हुई तो आप ये लगा लो थोड़ा पैनिक कर गई, या वो उसकी वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चंस फिल करने रह गए। तो अगर वो और आ जाते तो डेफिनेटली मेरी रैंक बहुत ऊपर चली जाती, टॉप 5 में आराम से आ जाती। तो वो 2-3 क्वेश्चंस ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बट आई एम हैप्पी। जितना मेहनत की थी, जितना बेस्ट दिया था, उसके हिसाब से रिजल्ट दिया है भगवान ने। तो सर क्या कहेंगे, गुड़िया ने इतना अच्छा जो मुकाम हासिल किया है, आगे जो ड्रीम कह रहे हैं कि ड्रीम कॉलेज में इनको एडमिशन मिल गया बेंगलोर के अंदर, यानी कि टॉप जो रैंक होती है उन्हीं बच्चों को वहाँ मिलता है। उसके बाद कैटेगरी वाइज रैंक वाइज घटते जाते हैं, नज़दीक नज़दीक जो कॉलेज है वो मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार अब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सम्मान समारोह भी करेंगे, तो कब सम्मान समारोह होने वाला है, कितनी जल्दी? बहुत जल्दी। हमारे 2 बच्चे अभी दक्ष और गुड़िया ललिता, वो भी इसी क्लासमेट है, वो एनडीए के एसएसबी में जा रही हैं। तो हो सकता है कि भगवान की दया से, बाबा के आशीर्वाद से, सरस्वती माँ के आशीर्वाद से ये खुशियाँ भी आपको जल्दी ही मिलने वाली हैं। क्लास की गुड़िया और एक बेटा वो एनडीए की एसएसबी में जाएंगे, और ये बड़े होनहार संस्कारवान बच्चे रहे हैं। ये प्रतिफल नियमित लंबी मेहनत का फल है, ये इसके संस्कारों का फल है। और मैं ज़्यादा फोकस संस्कारों पे देता हूँ। संस्कार अच्छे तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं। आज जो गांव में, स्कूलों में, कॉलेजों में जो बच्चों के आप हेयर स्टाइल देखेंगे तो आपको कम से कम शिक्षा भारती के 1700 बच्चों में किसी बच्चे की वो हेयर स्टाइल नहीं मिलेगी। तो मेरा ये कहना है कि हम संस्कारों पे बल देते हैं। जो बच्चा शांति से, धैर्य के साथ अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की बात नहीं सुनता, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम यही बात सिखाते हैं, मन की शांति, धैर्य और संस्कार, इन पे हम फोकस करते हैं तो तैयारी अपने आप हो जाती है। नियमित 365 दिन में 250 दिन के आसपास कक्षाएं लगती हैं, 1500 घंटे बच्चे हमारे पास रहते हैं। उसमें प्रयास रहता है उस 1500 घंटे में 1 साल में हम बच्चे को बहुत कुछ दें, और निश्चित तौर पे उसी का परिणाम आपके सामने है। जब आपको फोन के माध्यम से रिजल्ट के बारे में जानकारी मिली तो आपने कहा ठीक है रिजल्ट हो गया, रैंक बताइए। तो जब आपने रैंक सुनी तो कैसा महसूस हुआ? एक कहते हैं कि जब खुशी ज़्यादा होती है तो एक अलग से ऊर्जा दौड़ पड़ती शरीर के अंदर, तो क्या महसूस हुआ आपको? मैं आश्वस्त था। मुझे निश्चित था कि मुझे केवल ऊपर के जो 5-7 रैंक में मैं आशाएं कर रहा था, वो 2-3 क्वेश्चन इस गुड़िया की गलती से ओवल ब्लैक नहीं कर पाई है, बाकी वो क्वेश्चन पेपर में ठीक थे, इसको आते भी थे। तो इसके परिणाम से तो मैं आश्वस्त था पहले ही, क्योंकि ये विद्यालय की बड़ी होनहार और बहुत ही डेडिकेटेड, समर्पित और संस्कारवान बेटी रही है। तो इस बेटी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरा एक ज़िंदगी का एक एम रहा है, अपने टीचर से भी मेरी यही बातें होती हैं, आप आज उस बच्चे को एक बच्चे के रूप में, एक फी पेइंग स्टूडेंट के रूप में ना देखें, वो बच्चे को भविष्य में क्या बन रहा है उसको उसके रूप में देखें। तो मैंने एक बार कहा था कि बेटी मैं तेरे को जज के रूप में देख रहा हूँ, तो बेटी ने उसी दिन प्रण कर लिया था कि मैं बन के भी दिखाऊंगी। उसी मार्ग पर आगे भी बढ़ गए। उस मार्ग पे तो वो मेरे को लग रहा कि अच्छी प्रेरणा मिली। तो मेरा भी ये कहना कि कोई बच्चा कम नहीं है, किसी बच्चे को आप कम ना आकें, किसी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से तुलना ना करें, अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, प्रेरित करें, उत्साहित करें और सहयोग दें। सब बच्चे अपने अपने क्षेत्र में अव्वल हैं और निश्चित तौर पे कामयाबी उनका इंतजार कर रही होती है, बशर्ते कि हम उसको उसी तरह का माहौल दें। शिक्षा विशेषकर लड़कियों क्या कहें, ग्रामीण क्षेत्र में माहौल आपको आज भी पता है, इतनी आज़ादी फिर भी नहीं है। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है समाज के अंदर, लेकिन फिर भी जो दबाव रहता है लड़कियों पे, कहीं ना कहीं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर नहीं पाते। पेरेंट्स कहते हैं कि ये आपको करना है, तो वो उसी लाइन में, उसी माहौल में ढलने का प्रयास करती हैं। कुछ कामयाब हो जाती हैं मेहनत करके, कुछ बच्चे पीछे रह भी जाते। तो विशेषकर लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? सर मैं लड़कियों से तो बस यही कहूँगी कि ये दिक्कत की, हरियाणा में दिक्कत की ये बात है कि हमें पहले कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ता है घर वालों को मनाने के लिए कि ये करना है, ये करना है। तो मैं ये कहूँगी कि आप मेहनत करो, आप उस चीज़ को प्रूव करो और फिर आगे बढ़ो। तो जो कंसिस्टेंटली मेहनत होती है वो अच्छी होती है
और एक हाँ मतलब मेरी उसमें जो मेन जो रोल रहा है वो कहूँगी मैं मेरे स्कूल का संस्कारों का, मेरे टीचर्स के मेंटर गाइड वगैरह जो थे, वैसे तो आई मतलब होप कि सभी के पास अच्छे ऐसे होंगे, और अगर अच्छे हैं तो उनको यूटिलाइज़ करो प्लीज़। तो मतलब जैसे उस चीज़ को लेके आगे बढ़ो, उस चीज़ को सेटबैक मत बनाओ कि मतलब मेरे पापा स्ट्रिक्ट हैं या हमारे स्कूल वाले स्ट्रिक्ट हैं। उस चीज़ को साथ लेके चलो और उस चीज़ को प्रूव करके दिखाओ। तुम अगर एक चीज़ पे काम कर लोगे, उस चीज़ में आप सक्सेस हो रहे हो ना, तो आपके ऊपर उंगली कोई उठाने वाला रहेगा नहीं। तो उस चीज़ को थोड़ा मोटिवेशन बनाओ और कंसिस्टेंटली अपनी मेहनत करो और सोसाइटी के लिए काम करो बस। तो सफलता का श्रेय किसी एक विशेष व्यक्ति को देना चाहेंगे या फिर अभिभावकों को, विद्यालय को, या फिर अपने दोस्तों को, सभी को देना चाहिए? सर सक्सेस अगर एक आदमी की होती है तो उसके पीछे किसी स्पेसिफिक आदमी का हाथ होता नहीं है। तो मैं तो मेरी जो श्रेय दूंगी वो हमारे टीचर्स को, हम मेरे पापा मम्मी को, मेरी फैमिली को, मेरी फ्रेंड्स को, सभी को देना चाहूँगी। मेरे जो सराउंडिंग्स में जो छोटे से छोटी चीज़ हुई है मैं तो उसको सारा श्रेय ज़रूर दूंगी, क्योंकि उसी ने कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है। मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं लाइफ में जिनसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहती है, तो सभी का योगदान रहा है। किसी स्पेसिफिक आदमी को मैं पॉइंट आउट कर नहीं सकती। सर क्या कहेंगे चलते चलते आखिर में, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आशा के अनुरूप परिणाम मिला हमें, और उसका आप देख ही रहे हो, रिजल्ट आपके सामने बैठा है। स्कूल में संस्कार सबसे बड़ी है, संस्कार। और सबसे अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ काम करती है तो वो संस्कार होते हैं। पढ़ाई होती है, हर जगह होती है, संस्कार होते हैं। मैं अब स्पेशली किसी स्कूल का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये गुड़िया जब पेपर दे के आई, तो ये जब ये मेरे पास आई, यहाँ के संस्कार में का फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वे बच्चे उसमें बैठे, वो किसी भी स्कूल के हैं, वो उनका काम है। जैसे उसमें जब वो बच्चे गाड़ी में बैठे तो वो बच्चे शर्ट को निकाल के घुमा रहे हैं, वो बच्चे ये कर रहे हैं, और होता पढ़ाई होती होगी मैं नहीं मानता, लेकिन एक ये बच्ची बैठी और जब मेरे से आके क्वेश्चन करती है, ये नहीं अपने स्कूल की लगभग लड़कियाँ स्कूल में आई, बोला सर ऐसा भी स्कूल कोई होता है। तो उस दिन मुझे ये लगा, कहीं ना कहीं फील हुआ कि चलो हम एजुकेशन के साथ साथ संस्कार, बहुत अच्छे एजुकेशन से बराबर हम उसको संस्कार बच्चों को दे पा रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आपने बच्ची पर भरोसा किया और बच्ची उस भरोसे पर 100% नहीं 110% खरा उतरी है, और आगे भी मेरे ख्याल से आपको अब पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि गुड़िया जो कहेगी उससे दोगुना करके देने वाली है। कहीं ना कहीं जो कहेगी कि हम 4 चांद लगाएंगे तो गुड़िया 8 चांद लगाने वाली है नाम के आगे। बिल्कुल सर, ये है जैसा भरोसा किया मैंने, भरोसा करके मैंने कभी दबाव नहीं डाला बच्चे के ऊपर। मैंने जैसा फील किया, जैसा उसको कहा कि तू किसी भी क्षेत्र में जाए, कामयाब हो, उसको अच्छे से करे, वो चुन ले अपने आप। जैसे बच्चों को ये बताने लग रही है, अभी ये ने बताया खुद ने कि मैंने +2 में है, +2 में इसने 8 से अपना संकाय जो चुना, उसके अनुरूप इसने काम किया। उसके सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बड़ा धन्यवाद बातचीत के लिए। ये हमारे साथ शिक्षा, इनके पिताजी परविंद्र सर और साथ में गुरुजी योगेश शास्त्री जी, शिक्षा भारती स्कूल के प्रांगण में हम बैठे हैं। इनकी मैडम और इनके सर, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी से बातचीत करवाई। एक टीचर की, एक शिक्षक की, और कहते एक मास्टर की बेटी, मध्यम वर्ग परिवार, ये नहीं कि कोई बड़े राजघराने से आते हैं कि हर चीज़ की जो है इनके पास अथाह लगे हुए हैं, कोई भंडार लगे हुए हैं, बल्कि मेहनत करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन बच्चों को साथ साथ संस्कार देना बड़ा ज़रूरी है। जो शिक्षा ने मुकाम हासिल किया है उससे ये प्रूव भी हो गया, और सर ने जो बात बताई है सभी ने, उससे ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान के रूप में शिक्षा भारती स्कूल और ये तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये हैं 16वां रैंक पहले प्रयास में। बड़ी विशेष बात है जो सफलता हासिल की शिक्षा ने, हम भी बधाई देंगे। और आप भी कमेंट के माध्यम से गुड़िया को और पूरे स्कूल को, इनके माता पिता को, अभिभावकों को, अध्यापकों को, सभी को बधाई दे सकते, प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।